जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं भाई, सब ठीक हैं? अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबके लिए सलामत अता फरमाए। तो मैं हाज़िर हूँ जी आपकी खिदमत में एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ कि ज़रा मेरी बात गौर से सुनिएगा और उसको छोटी-सी मैं आपसे बात करूँगा ताकि आपको आपका टाइम भी ना इतना वेस्ट हो और आपको बात भी मेरी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर वो है जी यूके के विज़िट वीज़े की रिफ्यूज़ल की तरफ से, ठीक है? मैंने अपने ब्लॉग में 2-3 ब्लॉग्स मैंने ऐसे बनाए हैं कि अगर आपका यूके का विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है किसी भी वजह से या इस वजह से ज़्यादा कि अगर आप समझते हैं कि यार आपका जो वीज़ा है, आपकी प्रोफ़ाइल भी ठीक थी, आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक थे, आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक थी, तो कोई ऐसा वो ऑब्जेक्शन लगा देता है आपको, जौन-सा वीज़ा ऑफ़िसर है, आप समझते हैं कि यार ये मेरा बिल्कुल पॉइंट ठीक था, मैं 100% ठीक हूँ, अपने मेरे डॉक्यूमेंट ठीक है, मेरी बैंक स्टेटमेंट ठीक है और इसने कैसे ये मुझे रिफ्यूज़ कर दिया और ये ऑब्जेक्शन लगा दीजिए, ये मुझे इस बात की आपकी समझ नहीं आई, तो आई एम नॉट सैटिस्फाइड। तो ये उनका यही होता है जी कि यूके एक वाहिद कंट्री है, ये भी याद रखिएगा, जो रिफ्यूज़ करता है, तो वो हर चीज़ आपको मेंशन करते हैं, ये उनकी बहुत अच्छी बात है कि वो हर चीज़ आपको बताते हैं कि मैंने आपकी ये बैंक स्टेटमेंट देखी है, मुझे ये समझ नहीं आई या आपकी टैक्स रिटर्न थी, ये मुझे समझ नहीं आई, ये मैं इसको मुझे इसमें कोई आपका मसला लग रहा है, तो मैं आपको इस वजह से रिफ्यूज़ कर रहा हूँ या मुझे कोई भी आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या वो समझते हैं कि यार ये वीज़ा ऑफ़िसर की नज़र में नहीं ठीक, तो वो उस को आपको वो बताते हैं कि यार ये पॉइंट नंबर ये है, ये है, ये है, मैंने इस वजह से आपको ये 2, 3, 4 रीज़न या 1 रीज़न जो भी हो कि मैं आपको रिफ्यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो उसका आप जो रिफ्यूज़ल है, अगर आप समझते हैं कि आप ठीक है, आपकी बात सही है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो और वीज़ा ऑफ़िसर गलत है, तो आप उस पे क्लेम कर सकते हैं उस को इस तरह से कि आप उस वीज़ा ऑफ़िसर के खिलाफ जौन-सा है वो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल पैप में जा सकते हैं। तो पैप में जाएँ आप उसको आप कहें कि यार मैंने वो पैप का ये मतलब होता है कि आपने उनको मेल करनी होती है, तो वो मेल जाती है आपकी वो मेल का मैं आपको टाइम बता दूँ मुझे बड़े वो इसमें क्वेश्चन वगैरह आ रहे थे जी कि मैं कोई कह रहा है मुझे 2 माह हो गए हैं मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था तो मैं अब कैसे पैप कर सकता हूँ? कोई कुछ इस तरह के क्वेश्चनिंग है तो मैं आपको बताता जाऊँ कि जो आपका वीज़ा अगर रिफ्यूज़ होता है खुदा ना ख़ास्ता तो आप उसको जौन-सा है रिफ्यूज़ल जब आता है आपका तो आपके पास तकरीबन 1 माह का टाइम होता है, समझ लें कि 28 डेज़ का टाइम होता है और आप उसमें आपने उसका जवाब देना होता है दोबारा वीज़ा ऑफ़िसर को कि जी आपको रिक्वेस्ट करनी होती है या आप उसको उसको बताना होता है कि यार मैं ये सही हूँ, आपने ये गलत फ़ैसला किया, इसको आप दोबारा देखें, तो फिर इसका फ़ैसला करें। तो वो फिर उसका जो टाइम है ना वो 28 डेज़ है। आप बेहतर यही है कि आप 14 से 15 दिन में आप उनको रिप्लाई कर दें, उनको बताएँ कि शायद कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ लोगों को बात मेरी समझ नहीं आई, तो मैंने कहा ज़रा अच्छे तरीके से दोबारा से आपको थोड़ा बता दूँ कि कोई कुछ लोग मुझसे बात कर रहे थे कि आपने बताया जी आपके 90 डेज़ होते हैं, अभी 90 डेज़ बाद भी आप पैप पे जा सकते हैं। तो मैंने ऐसा नहीं बोला था, वो 90 डेज़ का मतलब है कि जब आप पैप कर देते हैं, जब वो आपका पैप जो-सा प्री एक्शन प्रोटोकॉल की आपकी जो रिक्वेस्ट है वो तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो वो कहते हैं जी कि ठीक है आप हमें टाइम दें, तो हम आपका जो फ़ैसला है वो आपको बताते हैं, दोबारा इसको हम देखते हैं आपके केस को, फ़ाइल को, तो हो सकता है कि हमारे वीज़ा ऑफ़िसर की कोई मिस्टेक हो, तो अगर आप ठीक हैं अपनी जगह पे तो हम आपको रिप्लाई करेंगे या आपको कहेंगे कि आप पासपोर्ट अपना दोबारा डिपॉज़िट करवाएँ, तो हम आपको वीज़ा इश्यू करेंगे। तो वो जो-सा टाइम है ना, जब वो आपको वो 14 दिन में वो एम्बेसी आपको रिप्लाई करती है, जब आप पैप करते हैं, उनको बताते हैं कि यार मेरा ये मसला था, तो आपने ये इसको सही तरह देखा नहीं है मेरे प्रोफ़ाइल को, तो आपने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया, गलत किया आपने। तो जो आप पैप करते हैं उसका 28 डेज़ का टाइम है, अगर आप 15 दिन में 20 दिन में कर लें तो सबसे बेहतर है। तो उनको आप बताएँ अपना कि यार ये मेरा आपने ये सही नहीं इसको आपने ने देखा डील किया, तो जो आपको फिर वो जवाब देंगे अगर वो कहते हैं वो आपको 14 दिन में जवाब दे देंगे, 14 दिन में आपको रिप्लाई आ जाएगा जब आप उनको
मेल करेंगे उसके 14 दिन बाद आपको वो मस्ट रिप्लाई आ जाता है उनका 100% तकरीबन, कि वो या तो वो कह देते हैं जी हम आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, जो आपने हमारा वीज़ा ऑफिसर ने जो हमें आपको रिजेक्ट किया या रिफ्यूज़ किया, हमारा वीज़ा ऑफिसर ठीक है, तो आप मतलब कि वो तो समझेंगे फिर आपका मतलब कि वो बिल्कुल केस ख़त्म हो गया, वो आप फिर फ्रेश एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वो आप उसको आगे नहीं उसको कुछ कर सकते, ना करना चाहिए वो फिर लंबी बात है, फिर वो आपको बाहर से वकील करना पड़ता है, आपका लॉयर होगा, फिर वो आपका केस लड़ेगा, वो बहुत बहुत कम लोग ऐसा वो करते हैं, तो उसमें जाना भी नहीं चाहिए इतनी उसमें आपका पैसा भी बहुत ज़ाया होता है, पैसा भी लगता है, फिर टाइम भी फिर बहुत ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो लेकिन जो पैप की हद तक है, पैप आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो आपका हक है। तो उस पे लेकिन जब आपका रिफ्यूज़ल होता है, उस पे नीचे लिखा होता है कि आप इस पे कोई आप एक्शन नहीं ले सकते, कोई आप मतलब कि कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। लेकिन वो आप लाज़मी उसको पैप में आप जा सकते हैं, कई लोगों को नहीं समझ आती, नहीं पता, तो काइंडली ज़रा इसको ध्यान से सुनें, देखें वीडियो को, तो इंशाल्लाह ये हर बंदा आपको हर कोई नहीं ऐसे बताता, समझाता। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।